తాకట్టులో ఉన్న మీ బంగారాన్ని విడిపించి అదే రోజు ఉన్న ఆన్లైన్ రేట్కే మేము కొంటాము. గణేష్ గోల్డ్ బయర్స్. మా నంబర్ 9160556916. ఎన్ని మాటలు చెప్పిర్రు, ఎన్ని కథలు చెప్పిర్రు. 24 నెలల్లో 2 ఏళ్లలో హైదరాబాద్లో కొత్త ఒక్క పని మొదలు పెట్టిరా? ఒక కొత్త బ్రిడ్జ్ కట్టిండ్రా? కొత్త అండర్ పాస్ వేసిండ్రా? అవి ఎట్లాగో చేసే తెలివి లేదు. మనం కట్టిన వాటికేమో రిబ్బన్లు కట్ చేస్తుండు, పెయింటింగ్లు వేస్తుండు. రోజు అది ఒకటైతే బాగా చేస్తున్నారు, పెయింటింగ్లు వేసుడు, రిబ్బన్లు కట్ చేస్తుడు. జేబులో రిబ్బన్ పెట్టి జేబులో కత్తెర పెట్టుకొని తిరుగుతుండు. ఏడవిలు కట్టింది కనబడుతుందా, పోయి కట్ చేద్దాం, అటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది కాదు. కానీ ఒక్క కొత్త రోడ్డు కాదు కదా, ఉన్న రోడ్ల పొక్కలు పడితే కూడా పూడ్చే తెలివి లేదు. గోపీనాథ్ గారు ఉన్నప్పుడు కష్టం వస్తే ఉరికురికి అర్ధరాత్రి అపరాత్రం లేకుండా మీ కాడికి వస్తుంది. బోరబండలో సర్దార్ కుటుంబానికి అన్యాయం అయితే ఇదే గోపీనాథ్ గారు పోయి అడ్డంగా నిలబడి, వాళ్ళకు అండగా నిలబడి, వాళ్ళకు అన్యాయం జరిగితే చివరిదా కొట్లాడి నా తమ్ముడు చచ్చిపోయినాక కూడా ఆ కుటుంబానికి అండగా ఉన్నాడు. ఇలా మనం కూడా చేయాల్సింది అదే. మన నాయకుడు చనిపోతే ఆ కుటుంబానికి తప్పకుండా అండగా నిలబడాల్సిన బాధ్యత కూడా మన మీద ఉన్నది. ఆయన నాయకుడే కాదు, మన సహచర కార్యకర్త. కాబట్టి ఒక కార్యకర్తగా, ఒక నాయకుడిగా మనకు ఉండాల్సిన లక్షణం ఏంటంటే ఒకరికొకరు ఆసరగా ఉండాలి. ఒక కాకికి ఏమనైతే మిగతా కాకులన్నీ వాళ్తాయి కదా, అరే గట్లెట్లా అని గట్లనే మనం కూడా ఇవాళ కేసీఆర్ కుటుంబ సభ్యులుగా మనందరం కూడా తప్పకుండా మన అభ్యర్థిని, మన పార్టీని కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం మనందరి మీద ఉన్నది. నేను దయచేసి మిమ్మల్ని కోరేది ఒకటే, హైదరాబాద్లో మీకు చెప్పేది ఎక్కువ ఏం లేదు, మీకు అన్ని ఎరికే. హైడ్రా గురించి ఎరికే. आप भाइयों को तो मालूम है, इससे पहले कांग्रेस वाले टिकट दिए थे 2023 में गोपीनाथ साहब के खिलाफ अजहरुद्दीन साहब को, कैप्टन साहब को टिकट दिए. इस बार उनका भी काट दिए. काट दे के क्या करें, अब उनको एमएलसी बनाए कहते. एमएलसी भी नहीं बने उन्होंने. आप यहाँ पे गौर करो, ज़रा सुनो. आप अहम बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है. क्या हुआ, हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद अभी करीब 78 ईयर्स हो गया, करीब 80 साल होने को आया. 80 सालों में करीब हुकूमतें कांग्रेस की कई जगह बनी, रियासतों में और वहाँ पे मरकज़ में भी. पर पहली ऐसी हुकूमत है ये कांग्रेस की जहाँ न कोई आपका एक वजीर है, न कोई एमएलए है, न कोई एक एमएलसी है. एमएलसी क्या हुआ, वो जुलाई 2023 में केसीआर साहब जब मुख्यमंत्री थे, यहाँ के वजीर आला थे, तब उन्होंने नॉमिनेट किया 2 लीडरों को, हमारे श्रावण भाई को और सत्यनारायण साहब को. करने के बाद वहाँ के, अभी तब बीजेपी से तो अपना नहीं पड़ता, तो यहाँ के जो गवर्नर है बीजेपी लीडर, वो मैडम क्या करे, उसको रिजेक्ट कर दिए, वो फाइल को रिजेक्ट कर दिए. क्योंकि बीजेपी का ऊपर से आदेश आया होगा, मोदी साहब या अमित शाह साहब जो भी है ऊपर से बोले होंगे रिजेक्ट करो, कर दिए होंगे. करने के बाद इतने में इलेक्शन आ गया अपना. इलेक्शन आए तो हम लोग वहाँ इलेक्शन गए. हैदराबाद में तो अच्छे तादाद से हम लोग जीते, पर बाहर हारे, इस वजह से हुकूमत गया. अब हुकूमत जाने के बाद हमारे ये 2 लीडर जो है, दोनों भी जाके कोर्ट में वकालत शुरू कर दिए. कोर्ट में जाके वहाँ पे एक शुरू हो गया, केस शुरू हो गया. क्या बोल के कि गवर्नर जो करे गलत करे, हमको मिलना था एमएलसी, इन्होंने नहीं दिए बोल के वहाँ जाके फाइल करे केस. सुप्रीम कोर्ट में मामला था. सुप्रीम कोर्ट में जब मामला था, यहाँ की हुकूमत के पास कोई अधिकार नहीं था, कोई उनके पास ये नहीं था, कोई हक नहीं था कि दूसरे दोनों को एमएलसी बनाने का हक उनको नहीं था. पर क्या करें, इन्होंने ज़बरदस्ती आमिर अली खान साहब को और खुदनराम साहब को, दोनों को एमएलसी बोल के नॉमिनेट करके भेज दिए फाइल. और नया गवर्नर जो आए उन्होंने, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों दोस्त हैं, दोनों बात कर लिए, दस्तखत कर दिए. करने के बाद क्या हुआ, हमारी जंग जो हम लोग छेड़ रहे थे वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, वो चलता आए. चलने के बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाया 2 महीने पहले कि आमिर अली खान साहब का और कोदंडराम साहब का जो आपने नॉमिनेट किया, आपने गलत किया, आपको कोई हक नहीं था बोल के उन दोनों को हटा दिया. अभी मामला पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आपको जब तक ये पिटीशन डिस्पोज नहीं होता, हमारे पास जब तक आखिरी फैसला हम नहीं सुनाते, तब तक आप किसी और को मत भेजो. पर इन्हों क्या करे, अब अजहर भाई को टिकट नहीं देना है, उनको जुबली हिल्स में काटना है. इस वास्ते क्या करे उन्होंने, जबरदस्ती, जबकि उनके पास कोई हक नहीं, कुछ नहीं, अजहरुद्दीन साहब को फिर एक बार कैबिनेट में डाल लेके भेज दिए. पर आज तक ना फाइल दस्तखत हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला वहाँ पेंडिंग है. अजहरुद्दीन साहब वो बीच में लटकते रहेंगे. पहले उनका पत्ता काट दिया आमिर अली का, उनको पहले बेवजह बना दिया, कोई जब हक नहीं था उनको काट दिया, उनको हटा दिया. अब अजहर भाई का जो टिकट था यहाँ पे जुबली हिल्स में, उनको काट के फिर एमएलसी बना रहा हूँ बोल के उनको भी आज लटका रहे, ना ऊपर ना नीचे, बीच में लटक रहे उन्होंने भी. मैं आपको कुर्बानी का बकरा बोल रहे हमारे इम्तियाज.
मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, अजहर भाई हमारे दोस्त भी है, मेरे दोस्त भी है, ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, अच्छे आदमी उन्होंने, क्रिकेट अच्छा खेल लेते हम लोग। बट मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, रेवंत रेड्डी जो है आदमी कांग्रेस का नहीं है। आदमी जो है आप देखे होंगे, हाल ही में एक तकरीर में भी बोला उन खुल के, मैं मोदी के स्कूल में पढ़ा, बाद में कॉलेज गया चंद्रबाबू कने, आज राहुल गांधी के ने नौकरी कर रहा हूँ बोल रहा हूँ, साफ सीधा बात। आड़े सिगूड़ा पट्टालेడు నేను మోడీ దగ్గర చదువుకున్నా, ఇక్కడ రాహుల్ గాంధీ కాడ ఉద్యోగం చేస్తున్నా, మధ్యలో చంద్రబాబు కాడ కాలేజ్, హై స్కూల్ మన దగ్గర చదివిండు, అది చెప్తలేడు, మనం వెలగొట్టాం, హై స్కూల్ మన దగ్గర ఫెయిల్ అయ్యిండు, వెలగొట్టాం, అందుకే అది చెప్పాడు. 2004 2007 దాకా, 2003కి వెళ్ళి 2007 దాకా మన దగ్గర ఇదే స్కూల్లో ఉండే, స్కూల్లో పిల్లగాడు బాగలేడని కేసీఆర్ సార్ వెలగొట్టిండు, వాళ్ళు చేర్చుకున్నారు. मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, 2-3 चीज़ें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. आज ये हुकूमत जो है यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी की मिली जुली सरकार है. मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ आपको मैं 2-3 मिसाल देता हूँ. एक तो ये है, आप सुनो, बेचारे हमारे राहुल गांधी ऊपर चीखते रहते, चिल्लाते रहते, वोट चोर गद्दी चोर बोल के चिल्ला रहे ऊपर उन्होंने. अब इन्हों क्या कर रहे, जिसको इन्हों वोट चोर बोल रहा राहुल गांधी, हमारे रेवंत बाबा क्या बोलते उसको, बड़े भाई, छोटे भाई बड़े भाई. अब मोदी साहब को राहुल बाबा बोलते, चौकीदार चोर है बोलते, वोट चोर बोलते, काफ़ी चीज़ काफ़ी पुकारते रहते उन्होंने. इन्हों क्या कर रहे हैं, उसको बार बार बड़े भाई बोलते. राहुल बाबा बोलते कि अदानी फ्रॉड है. कौन, गौतम अदानी साहब फ्रॉड है, राहुल बाबा का कहना है. रेवंत बाबा क्या बोल रहे, नहीं 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 नहीं, अदानी फ्रेंड है, अच्छा आदमी. राहुल बाबा बोलते गुजरात मॉडल बेकार है, रेवंत बाबा बोलते नहीं नहीं नहीं, गुजरात मॉडल शानदार है. राहुल बाबा बोलते सीबीआई खराब चीज है, सीबीआई बीजेपी के हाथों में एक इंस्ट्रूमेंट है, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग. इन्हों क्या बोल रहे, नहीं सीबीआई बहुत अच्छी चीज है, केसीआर को अंदर डालने के लिए सीबीआई को दे दो. कर्नाटक में नो एंट्री है सीबीआई को, पर तेलंगाना में बराबर का एंट्री है. क्यों हो रहा है सब, क्योंकि दोनों बड़े भाई छोटे भाई मिले हुए हैं. एक और चीज भी मैं आपसे कह रहा हूं, आप सुन लो जरा, गौर करो इस बात पे, खास हमारे जितने दानिशमंद भाई हैं, बुजुर्ग यहाँ पे लीडर हैं, आप तमाम भाइयों से बहनों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ. वक्फ की जो एक्ट आई थी हाल ही में पार्लियामेंट में, वक्फ अमेंडमेंट बिल आई थी, तो हम उसका मुखालिफत करें, बीआरएस खिलाफ वोट करें, हम आवाज उठाए, लड़े आपके वास्ते, बोले हमारे 4 वोट जो है राज्यसभा में, क्योंकि लोकसभा में तो हम है नहीं, तो राज्यसभा में जो 4 वोट थे, हम आपके लिए वक्फ एक्ट को हम लोग मुखालिफत करें, वोट भी उसके खिलाफ करें. पर बीजेपी के पास ताकत था, उसके साथियों के पास ताकत था, तो बिल पास हो गया. बिल पास होने के बाद वक्फ बिल पूरे हिंदुस्तान में 28 रियासत है. पहली रियासत जो कानून बनने के बाद दिल्ली में पहली रियासत उसको अमल करने वाली कौन सी है पता है आपको, तेलंगाना. समझे आप, 28 रियासतों में 3 जगह कांग्रेस का हुकूमत है, बाकी करीब करीब 20 जगह बीजेपी का हुकूमत है. 20 लोगों को कोई जल्दी नहीं थी, बीजेपी वालों को, बीजेपी चीफ मिनिस्टरों को. हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को काफी जल्दी थी कि कुछ भी करके इसको जल्द से जल्द लागू करना है, अमल करना है. कहां की रही था ये, काय को कर रहे थे आप, जबकि कोई बीजेपी चीफ मिनिस्टर नहीं कर रहा, कोई और कांग्रेस चीफ मिनिस्टर नहीं कर रहा, काय को आप करें. सवाल करो आप, कांग्रेस का जो कैंडिडेट आएगा कल गलियों में, कांग्रेस को जो मिनिस्टर आज घूम रहे गलियों में, जब गोपन्ना थे कोई नहीं दिख रहे थे यहाँ पे, मागंटी गोपीनाथ साहब जब थे कोई नहीं आ रहे थे कांग्रेस लीडर, आज बड़े बड़े घूम रहे, इधर लीडर उधर लीडर, टोपी पहन के, टोपी करके, आपको टोपी लगाने के लिए घूम रहे हो लोग, और कुछ नहीं. याद करो, पूछो उनसे कि क्या जल्दी थी आपको कि वक्फ बिल आप पहले लागू करें. अब तो सुप्रीम कोर्ट में स्टे आ गया, वो अलग बात है, पर स्टे आने से पहले ही अमल करने वाला चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी है. इस वास्ते मैं बोल रहा हूं भाइयों, इन्हों कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर नहीं है, इन्हों मिली जुली सरकार जो कांग्रेस और बीजेपी का है, दोनों का चीफ मिनिस्टर है. इन्हों समझने की कोशिश करो, दोनों का एक ही चक्कर है, इधर ఒకటే ఆలోచన, कांग्रेस दी बीजेपी दी. जो एक लौती आवाज है तेलंगाना का केसीआर का, इसको दबाना है, इसको खत्म करना है. कांग्रेस बीजेपी इधर ఎత్తుగడ ఒకటే.